सेक्स एजुकेशन के सीजन 3 में मोरडेल की नई हेडमिस्ट्रेस होप हेडन दूसरों को दबाने वाले रूल्स को लागू करके स्कूल को पूरी तरह से बदलने का ट्राई करती हैं और स्कूल में हर तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी पर रोक लगाती हैं। होप ने जैक्सन को हेड बॉय के पद से हटा दिया, उसकी जगह उसकी दोस्त विव को दी और उसे मोरडेल में नई रूल्स को लागू करने का काम सौंपा, जिसमें अब स्कूल की ड्रेस भी शामिल है। ये कईल नाम के एक नए नॉन बाइनरी स्टूडेंट को निराश करता है जो जेंडर बेस्ड ड्रेस के खिलाफ है। जैक्सन कईल से दोस्ती करता है और मोरडेल के नए रूल्स के खिलाफ विद्रोह में उसके साथ शामिल हो जाता है, जिससे विव के साथ जैक्सन की दोस्ती में दरार पैदा हो जाती है। जैसे जैसे जैक्सन और कईल करीब आते हैं, उनमें एक दूसरे के लिए रोमांटिक फीलिंग्स डेवलप होने लगती हैं, लेकिन जैक्सन केल को सिर्फ एक लड़की के रूप में देखता है और कईल उससे रोमांटिक रिश्ते को आगे बढ़ाने से पहले उसकी खुद की सेक्सुअलिटी जानने के लिए इनकरेज करती है, जिसके कारण दोनों ने सिर्फ दोस्त बने रहने का फैसला किया। होप हेडन के नए रूल्स के साथ ओटिस और मेव का सेक्स क्लिनिक ऑफिशियली खत्म हो गया है। ओटिस इस बात से कंफ्यूज और हट है कि मेव ने उसके वॉइसमेल पर छोड़े गए मैसेजेस का रिप्लाई नहीं किया और इस बात से अनजान है कि इसहाक ने मैसेज डिलीट कर दिए थे। इसहाक मेव के करीब बढ़ता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, जबकि पैरालाइज इसहाक को भी इस बात से जूझना होगा कि उसकी डिसेबिलिटी उसकी सेक्सुअल लाइफ कैसे इफेक्ट करती है। आखिरकार इसहाक को ओटिस के मैसेजेस को हटाने पर गिल्ट और शर्म महसूस होती है और मेव के सामने अपने बिट्रेयल को कबूल करता है। मेव ने अपने बढ़ते रिलेशन को रोक दिया, लेकिन इसहाक की माफी स्वीकार कर ली और दोनों दोस्त बने रहे। इसहाक ने मेव को उसकी मां एरिन के साथ मेल मिलाप करने की कोशिश करने के लिए भी प्रोत्साहित किया, जो अपनी छोटी बेटी एल्सी को फोस्टर केयर में रखे जाने से परेशान है। जब एरिन एल्सी का किडनैप करने की कोशिश करती है तो मेव उसे रोकती है और आखिरकार दोनों में सुलह हो जाती है। इस बीच मेव को उसकी टीचर मिस सैंड्स ने अमेरिका में स्टडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने के लिए प्रोत्साहित किया। हालांकि उसे एक्सेप्ट कर लिया गया है, लेकिन मेव इसे अटेंड करने में असमर्थ है क्योंकि वह प्रोग्राम की भारी फीस अफोर्ड नहीं कर सकती। मेव के साथ ओटिस का रिश्ता वास्तव में शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। ओटिस द अनटचेबल्स की रूबी के साथ रिलेशन स्टार्ट कर लेता है। अपनी लाइफ में पहली बार रूबी ने सतर्क होने के बजाय अपने सच्ची लाइफ और फीलिंग्स को किसी दूसरे के साथ शेयर किया और ओटिस को बताया कि वह अपने अपाहिज पिता की देखभाल करती है। जब रूबी ओटिस से अपने प्यार का इजहार करती है तो वह इसे वापस नहीं कह सकता क्योंकि वह अभी भी मेव से प्यार करता है। दिल टूटकर रूबी ने ओटिस से नाता तोड़ लिया। एमी ने जीन के साथ प्रोफेशनल थेरेपी शुरू की, जो उसे बस में हुए हमले के सदमे से उबरने में मदद करती है। स्टीव जैसे एक दयालु और प्यार करने वाला लवर होने के बावजूद जीन की थेरेपी और मेव की कुछ सलाह के कारण एमी को अपने लिए समय निकालने के लिए स्टीव के साथ रिलेशन तोड़ना पड़ा। एरिक और एडम पब्लिकली डेटिंग करने लगते हैं। हालांकि एडम के मन में अभी भी अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर कई डाउट हैं और वह अपनी मां को उसका एक बॉयफ्रेंड होने के बारे में बताने से बहुत घबराता है। एडम अपनी सेक्सुअलिटी को और ज्यादा एक्सेप्ट करने के लिए रहीम की मदद चाहता है और दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है क्योंकि रहीम एडम को एरिक के लिए एक लव पोएम लिखने में मदद करता है। इस बीच एरिक किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार करने में स्ट्रगल करता है जो उस प्यार को पब्लिकली शेयर करने से बहुत डरता है। अपने परिवार के साथ नाइजीरिया के टूर पर एरिक एक दूसरे आदमी को किस करता है। जब वह एडम के सामने इस चीज को कबूल करता है तो एडम उसे माफ कर देता है, लेकिन एरिक फिर भी एक रोमांटिक साथी से ज्यादा की जरूरत होने के कारण अपने रिश्ते को खत्म कर देता है। हालांकि एडम तबाह हो गया है, उसने अपनी चाहतों को खोजने में बहुत प्रोग्रेस की है। आखिरकार उसने अपनी मां को बताया कि एरिक उसका लवर था, जिसे मिसेस ग्रॉफ खुशी से एक्सेप्ट कर लेती है। एडम को डॉग ट्रेनिंग के प्रति अपने पैशन का भी पता चलता है और एक डॉग कंपटीशन में अपने डॉग मैडम के लिए तारीफ बटोरता है। एडम के बदनाम एक्स हेडमास्टर पिता माइकल अपने पारिवारिक घर से निकाले जाने के बाद अपने भाई पीटर के साथ रहने लगते हैं। पीटर अमीर है और अपने छोटे भाई को नापसंद करता है। उसकी नाकामयाबी के लिए उसे लगातार ताने मारता है। माइकल एक नई नौकरी खोजने के लिए स्ट्रगल करता है और आखिरकार अपने भाई के व्यवहार से तंग आकर मॉडल टीचर मिस्टर हेनरिक्स के साथ रहने लगता है। माइकल फिर अनिच्छा से जीन के साथ थेरेपी शुरू करता है, जो उसे यह पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करती है कि उसे किस चीज में खुशी मिलती है, जिससे उसे खाना पकाने में इंटरेस्ट डेवलप होता है। माइकल अपने धमकाने वाले बड़े भाई के खिलाफ खड़ा होता है और अपनी एक्स वाइफ के साथ समझौता करता है। हालांकि वह उसकी माफी स्वीकार करती है और देखती है कि उसने खुद में रियल चेंजेस किए हैं, पर फिर भी मॉरीन ने माइकल के रोमांटिक डिनर को ठुकरा दिया। जैसे ही लिली और ओला अपना नया रिश्ता स्टार्ट करते हैं, लिली मोरडेल की नए सख्त रूल्स के साथ स्ट्रगल करना शुरू कर देती है। होप पब्लिकली रूप से उसे सेक्सुअली बिहेवियर के लिए शर्मिंदा करती है, जबकि ओला उसके एलियन एरोटिक पैशन को खत्म करने के लिए बोलती है, जिससे उनके रिश्ते में दरार पैदा होती है। लिली उदास हो जाती है और अपने इस पैशन को त्याग देती है, जिससे ओला को गिल्ट फील होता है। उसने लिली के पैशन को फिर से जगाने के लिए ओटिस से लिली को जोश दिलाने वाली बातचीत कराई, जिससे लिली और ओला के बीच सुलह हो गई। जेकब और जीन अपने रोमांटिक रिश्ते को फिर से चालू करने की संभावना ढूंढते हुए अपने जल्द ही पैदा होने वाले बच्चे को साथ में पालने के लिए सहमत हुए। वे कपल थेरेपी के लिए जाते हैं। हालांकि जेकब थेरेपी की उपयोगिता को खारिज करता है, जो जीन को निराश करता है। जेकब आखिरकार पैटर्निटी टेस्ट के लिए बोलता है। उसका मानना है कि बच्चे का पिता कोई भी आदमी हो सकते हैं जिनके साथ जीन ने ब्रेकअप के दौरान टाइम स्पेंड किया था।
जैसे ही जेकब आखिरकार अपने फिजिशियन को अपनी लेट वाइफ की मौत के बारे में बताता है, जीन लेबर में चली जाती है। एक बेटी जॉय को जन्म देने के बाद उसे हेमरेज का एक्सपीरियंस होने लगता है जो लगभग उसकी जान ले लेता है। मौत को छू के आने के बाद जीन और जेकब वापस एक साथ हो जाते हैं, लेकिन जब जीन को आखिरकार पैटर्निटी टेस्ट रिपोर्ट मिलती है तो सच्चाई उसे चौंका देती है। चूंकि प्रिंसिपल होप हेडन को मोरडेल में चेंजेस जारी रखने के लिए स्कूल बोर्ड के भारी दबाव का सामना करना पड़ता है, इसलिए वह कठोर से कठोर रूल्स लागू करती हैं। आखिरकार हेड गर्ल विव को एहसास होता है कि स्कूल में उसका इम्पोर्टेंट रोल उसके दोस्तों पर अत्याचार को जारी रखने के लायक नहीं है और होप के खिलाफ उनके विद्रोह में शामिल हो जाती है। ओपन डे के दौरान मीडिया और स्कूल बोर्ड के सामने होप कईल को क्लास में बंद कर देती है ताकि उनके बीच कोई दरार पैदा न हो, लेकिन यह विव ही है जो एक वीडियो चलाने के लिए आगे आती है जिसमें मोरडेल के छात्र गर्व से अपने से एक स्कूल के खिताब को स्वीकार करते हैं। शर्मनाक पब्लिक परफॉर्मेंस के रिजल्ट से होप को मोरडेल की प्रिंसिपल के पद से हटा दिया गया। होप के कठोर शासन के बावजूद ओटिस ने उसे दिलासा दिया और यह पता चलने के बाद हेल्प के लिए ऑफर किया कि वह एक बच्चे को कंसीव करने में स्ट्रगल कर रही है। जीन ओटिस और होप की बातचीत सुनती है और उसे अपने बेटे पर गर्व होता है। जैसे जैसे सीजन खत्म होता है, ओटिस और मेव आखिरकार एक दूसरे के लिए अपनी रोमांटिक फीलिंग्स को आगे बढ़ाते हैं और एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। लेकिन जब गिल्ट फील करती हुई एरिन मेव को अमेरिका में एकेडमिक प्रोग्राम में भाग लेने के लिए पैसे देती है तो दोनों एक बार फिर अलग होने के लिए मजबूर हो जाते हैं। एक इमोशनल और सपोर्टिव फेयरवेल शेयर करते हुए मेव अमेरिका के लिए रवाना हो जाती है, इस बात को लेकर परेशान कि वह और ओटिस फिर कभी एक दूसरे को कब देखेंगे।